हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें कई क्या क्या नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती हैं। तो काफ़ी सारे इसमें नई चीज़ें चिन्ह हैं। तो सबसे पहला चिन्ह जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ वो है यहाँ पर एक मोल का चिन्ह ऑन द केतु एरिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ एक मोल चिन्ह दिखाई दे रहा है। वैसे नॉर्मली क्या कहा जाता है कि हाथ के ऊपर अगर किसी भी माउंट के ऊपर कोई तिल या मोल नज़र आता है तो वह शुभ नहीं होता, लेकिन इन केस के यह मोल का चिन्ह राहु एरिया पे हो। यहाँ पर आपको बनाकर दिखाता हूँ मैं किस एरिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर राहु एरिया के ऊपर हो या यहाँ केतु एरिया के ऊपर हो तो यह हमेशा ही शुभ माने जाते हैं। ऐसे चिन्ह हाथ पर होना काफ़ी बेनिफिशियल माना जाता है। इसका होने से व्यक्ति को अचानक धन लाभ की प्राप्ति होती है और व्यक्ति के अंदर एक अद्भुत प्रतिभा होती है दूसरों को प्रभावित करने की। यानी अपने विचारों को इस तरह से दूसरों के सामने रखते हैं ऐसे लोग कि वह उनसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह पाता। प्रभावशाली व्यक्तित्व बनता है इसकी वजह से और एक तरह से धन लाभ के लिए ये काफ़ी अच्छा चिन्ह माना जाता है। तो काफ़ी बेनिफिशियल है यहाँ पर यह तिल का होना। तो सबसे पहले मुझे यही दिखाई दिया जब मैंने इस फोटोग्राफ को खोला, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि इसी के बारे में बताया जाए। चलो आगे बढ़ते हैं अब और नॉर्मल एनालिसिस की तरफ आगे बढ़ेंगे। फिंगर्स को चेक करेंगे और उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे, फिर लाइंस को देखेंगे क्या क्या इनके बारे में बताती हैं। तो इनके हाथ में एक चीज़ और देखने वाली है, वो है कलर। अगर आप देखें हाथ का कलर तो पिंकिश नज़र आ रहा है, लेकिन अगर आप सेंटर का एरिया चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको कुछ येलोनेस नज़र आएगी, यानी पीलापन हल्का हल्का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इतना एरिया जो अगर आप ध्यान से एक चेक करें तो थोड़ा सा हल्का सा पीलापन है, जिसकी एक वजह रहती है ब्लड की कमी। खून की कमी होने से भी व्यक्ति के अंदर इस तरह का एक तरह से रंगत जो होती है हथेली की चेंज होने लगती है। तो इनको सजेशन दे रहा हूँ कि अगर अपनी हेल्थ को अच्छा करना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लें, सेवन करें, जैसे हरी सब्जियों का या आयरन रिच जो कंटेंट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे जूस वगैरह लें, एप्पल वगैरह जूस या और भी ऐसी चीज़ें जिसमें आयरन ज़्यादा हो, ताकि इनका हीमोग्लोबिन ज़्यादा अच्छा हो सके और हेल्थ और अच्छी रह सके। यहाँ से ये इंडिकेशन मिल रही है कि इनको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं लाइफ में। तो चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पे अब चेक करते हैं इनकी फिंगर्स को। फिंगर्स में आप देख सकते हैं फिंगर्स की लेंथ काफ़ी अच्छी है और साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहूँगा कि काफ़ी एनालिटिक हैंड है। और क्योंकि यहाँ पर जो इनकी हथेली नज़र आ रही है मुझे काफ़ी आयताकार नज़र आ रही है, लंबी उंगलियाँ हैं, तो काफ़ी एनालिसिस करते होंगे हर काम को शुरू करने से पहले। काफ़ी अच्छी पर्सनैलिटी इसको कह सकता हूँ, जिनके जो सोच विचार कर काम करने वाले व्यक्ति होते हैं। कुछ इस तरह का हैंड इनका यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ रहे हैं। फिंगर्स के बाद अगर देखा जाए तो इनकी जो नॉर्मल है लेंथ, यहाँ पर लगभग दोनों ही फिंगर्स की मुझे एक जैसी नज़र आ रही है। थोड़ी सी जो लेंथ ज़्यादा है अपोलो की, तो आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ज़्यादा रहेंगी, आर्ट के प्रति रुझान इनका ज़्यादा रहेगा। अच्छी सूर्य रेखा भी नज़र आ रही है, तो काफ़ी अपनी आर्ट की वजह से ये रिकॉग्निशन भी फ्यूचर में पा सकते हैं। अगर किसी तरह का इनको शौक़ है किसी भी तरह की आर्ट का, तो उसको आगे लाएं, तो उसकी वजह से इनको पहचान मिल सकती है सोसाइटी में। और अगर देखा जाए मरकरी फिंगर को, तो मरकरी फिंगर मुझे यहाँ पर लो सेट नज़र आ रही है। आप देख सकते हैं शाइनेस रहेगी उसकी वजह से, और साइज़ मरकरी फिंगर का थोड़ा सा छोटा है यहाँ पर, और जिसकी वजह से थोड़ा सा यह कह सकते हैं कि बिजनेस एक्वन कम रहता है और थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल में प्रॉब्लम रहती है। थोड़ी शाइनेस रहती है व्यक्ति के अंदर जब दूसरों के साथ, अनजान लोगों के साथ बात करनी हो। तो इसके बाद हम सेटिंग चेक कर रहे हैं फिंगर्स की सेटिंग यहाँ पर मुझे लगभग एवरेज नज़र आ रही है। थोड़ा सा मरकरी का माउंट और थोड़ा सा गुरु का माउंट डाउन है, अदरवाइज सैटर्न और अपोलो अच्छे हैं और दोनों के ऊपर अच्छी लाइनें भी बनती हुई नज़र आ रही हैं। चलिए लाइंस को चेक करेंगे। पहले एक बार माउंट्स को देख लिया जाए। थोड़ा सा एक बार क्लोजअप लेना चाहूँगा फोटोग्राफ का, ताकि हम माउंट्स को क्लियरली देख सकें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हल्का सा लो सेट ज़रूर है, लेकिन माउंट जो गुरु का माउंट है काफ़ी डेवलप नज़र आ रहा है। अच्छी क्वालिटीज़ रहेंगी, रिलीजियस माइंडेड ये रहेंगे, और साथ ही साथ इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ भी रहेगी, थोड़ी सी ईगो भी रह सकती है, क्योंकि काफ़ी डेवलप माउंट यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आगे बात कर रहा हूँ सैटर्न की।
सैटर्न का माउंट भी काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पर काफ़ी अच्छी एक लाइन भी सैटर्न की चलती हुई दिखाई दे रही है, तो काफ़ी शुभ फल देने वाला है ये। और इसके साथ साथ यहाँ पर सूर्य माउंट की बात की जाए तो सूर्य माउंट के मैं पहले ही बता चुका हूँ, दोनों ही माउंट यह है हाई सेट हैं, तो इनको लाइफ में रिकॉग्निशन मिलेगी। इसकी वजह से माउंट भी मुझे काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो एक अच्छी सूर्य की रेखा भी यहाँ पर पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। मरकरी माउंट थोड़ा लो सेट है, यहाँ पर थोड़ा सा आप देख सकते हैं एक कट सा नज़र आ रहा है आपको, जिसकी वजह से थोड़ी कम्युनिकेशन में दिक्कत रह सकती है। अदरवाइज मरकरी माउंट यहाँ पर एवरेज मैं कह सकता हूँ। चलिए अब लाइंस को देखते हैं। तो यहाँ पर अब लाइंस की अगर बात की जाए तो इनके हाथ में जो हार्ट की लाइन है यह थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर डबल हो रही है हार्ट की लाइन और लगभग कुछ इस तरह का एक आइलैंड जैसा चिन्ह बन रहा है। और हार्ट की लाइन शुरू से इस तरह से चल रही है, एक बाई फोर्क हो रही है और आगे चलकर भी कुछ ऐसी सिचुएशन बन रही है। तो लगभग इनको अपनी हार्ट की हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आइलैंड जैसी फॉर्मेशन का होना लगभग जो ओल्ड एज में चलकर यहाँ पर जो एज शो हो रही है 55 के बाद की एज में कह सकता हूँ कोई इनको हार्ट से रिलेटेड दिक्कत हो सकती है। इसलिए पहले से ही अपनी डाइट को अच्छा करें, अपने उसके साथ साथ ब्लड की सर्कुलेशन को ठीक करें और क्या कहते हैं इसके साथ अगर यह अपनी रोज़ एक्सरसाइज भी कर सकते हैं तो उससे इनको और भी लाभ मिलेगा। आगे बढ़ रहे हैं, आगे देखते हैं इनकी बाकी की लाइंस इनके बारे में क्या बता रही हैं। यहाँ पर सिमिलैरिटी दिखाई दे रही है माइंड की लाइन में। जिस तरह से हार्ट की लाइन थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक दिखाई दे रही थी, वैसी ही इनकी जो लाइन ऑफ माइंड है इसमें भी मुझे एक कुछ इस तरह का आइलैंड जैसा स्ट्रक्चर बनता दिखाई दे रहा है और लगभग मिडल तक ही यह लाइन पहुंच पा रही है। तो कह सकता हूं कि मानसिक स्थिति में थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है, ओवरलैपिंग हो रही है यहाँ पर और दूसरी लाइन जो चलकर आर पार पहुंच रही है। यहाँ पर मेजर शिफ्ट नज़र आ रहा है इनकी थॉट में, लगभग जो इनकी मिडिल एज रहेगी उसमें जाकर इनको एक तरह से हम कह सकते हैं कि चेंज आएगा इनकी थॉट में। यहाँ से आप देखें, यहाँ पर एक चेंज नज़र आ रहा है और उसके साथ साथ एक आइलैंड का बनना यहाँ पर एक तरह से शो करता है कि थोड़ी सी मानसिक प्रॉब्लम रह सकती है इनको, जिसको हम कई बार डिप्रेशन का नाम देते हैं या कई बार इसको तनाव का नाम दिया जाता है। तो कुछ ऐसी स्थिति इनकी लाइफ में इसकी वजह से रह सकती है। और अगर देखा जाए तो यहाँ पर गुस्सा भी इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है, काफ़ी गैप है दोनों लाइनों में। रेबेलियन टाइप क्वालिटीज़ इनके अंदर हो सकती हैं और कह सकता हूँ कि एक तरह से इंडिपेंडेंट अप्रोच रहेगी लाइफ के प्रति और थोड़ा सा स्वभाव इनका गर्म होना एक तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसे चिन्ह यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इसके साथ साथ इनकी लाइफ लाइन को चेक किया तो लाइफ लाइन काफ़ी अच्छा कोर्स लिए चल रही है और आगे जाकर एक तरह से मर्जर सा हो रहा है, जिसको कहा जा सकता है कि इनकी जो लाइफ लाइन है लगभग यहाँ से आगे बढ़ रही है और लाइफ लाइन के बीच में से एक लाइन जिसको हम फेट लाइन कहें या फेट लाइन से मर्जर हो रहा है, यहाँ तक इनकी लाइफ लाइन कुछ इस तरह से चल रही है और यहाँ से एक फेट लाइन चल रही है। तो फेट लाइन में इनके हाथ में डबल नज़र आ रही है मुझे कुछ इस साइड को और दूसरी फेट की लाइन इनके हाथ में चंद्र क्षेत्र से चलती हुई शनि तक पहुंचने की कोशिश में है। कुछ इस तरह से इनके हाथ में फेट लाइन की फॉर्मेशन हो रही है। तो डबल फेट लाइन है, डबल से भी ज़्यादा ही कहना चाहूँगा क्योंकि एक फेट लाइन बिल्कुल यहाँ से जुड़कर चल रही है। तो काफ़ी पैसे के मामले में ये काफ़ी लकी रहेंगे, लेकिन हेल्थ के मामले में यहाँ पर मुझे थोड़ी सी इनकी हेल्थ वीक नज़र आ रही है। पैसा इनके पास खूब आता रहेगा। रिकॉग्निशन की लाइन है जिसको हम कहते हैं लाइन ऑफ सन, यहाँ पर वो भी दिखाई दे रही है। यहाँ से अगर देखें तो लाइन ऑफ सन यहाँ से लगभग यहाँ तक बन रही है और बीच में थोड़ी सी डिसअपियर्ड है। तो लाइन ऑफ सन की अच्छी फॉर्मेशन है, फेट लाइन की अच्छी फॉर्मेशन है। तो इनको नाम इनका काफ़ी हो सकता है सोसाइटी में आगे चलकर और पैसा इनके पास काफ़ी अच्छा रहेगा। पैसे की कोई कमी मुझे नज़र नहीं आ रही क्योंकि उसका एक चिन्ह यहाँ पर जिसको मैंने मोल बताया था वो भी दिखाई दे रहा है। तो लगभग सारी इंडिकेशंस यह बता रही हैं इनके हाथ की कि इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन हेल्थ में प्रॉब्लम मुझे काफ़ी क्लियरली यहाँ दिखाई दे रही हैं। कुछ आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पर जो लाइंस हैं कुछ मंगल की तरफ से आकर जो टच कर रही हैं यहाँ पर और कुछ ऐसी लाइंस जो इनकी लाइफ लाइन को काट रही हैं जिसकी वजह से इनको हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स और तनाव जैसी
प्रॉब्लम इनको लाइफ में रह सकती है। तो इनके लिए मेरा सबसे जो मेन उपाय है वो है इनको चंद्र के उपाय करने चाहिए, क्योंकि चंद्र ऐसा प्लैनेट है जो शांति देता है हमें। तो इनको उसका उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि चंद्र क्षेत्र पर भी बहुत सारी लाइंस यहाँ पर मुझे नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से इनको मानसिक परेशानी थोड़ी सी रह सकती है। चंद्र के उपाय में एक चांदी का कड़ा इनको जरूर पहनना चाहिए, बिना जोड़ वाला, राइट हैंड में। और साथ ही साथ चांदी के ग्लास में या चांदी के किसी बर्तन में पानी को भरकर रखें और उसका सेवन करते रहें। जितना चांदी के बर्तन में पानी पिएंगे उतना ही लाभदायक होगा। अगर चांदी के बर्तन में पानी भरकर उसको चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं तो और भी शुभ है, उसको सुबह पिएं। तो इस तरह से इनके जो लगभग मानसिक परेशानी, इनको अगर कोई तनाव जैसी दिक्कत नज़र आ रही है तो उसको ये बड़ी जल्दी कवर कर सकते हैं। तो ओवरऑल लाइफ इनकी काफ़ी लंबी रहेगी और मिडिल लाइफ में जाकर यह अपने काम में या बिजनेस में या कोई भी ऐसी जॉब में किसी चीज़ में इस तरह से डूब जाएंगे कि कुछ साल तक ये अपनी लाइफ को एंजॉय करना भूल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर मर्जर हो रहा है फेट की लाइन का और लाइफ की लाइन का। तो यहाँ पर कह सकता हूँ कि लाइन जो लाइफ रहेगी इनकी वह लगभग 90 के आसपास की लाइफ, 90 प्लस तक जा सकती है। लेकिन हेल्थ बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रहने वाली, क्योंकि हेल्थ में कुछ दिक्कतें मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रही हैं। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया। मोल हमने देखा इनके हाथ में नज़र आ रहा था, उसके साथ साथ फिंगर्स इनकी काफ़ी अच्छी लेंथ लिए हुए हैं। प्रॉब्लमेटिक आइलैंड्स मुझे 2 जगह दिखाई दिए जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया। तो इनसे यही एक सलाह है इनको कि अपनी लाइफ में एक्सरसाइज वगैरह के ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट करें ताकि फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम से बचा जा सके। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं क्लोज कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।